प्रधानमंत्री हैं वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बाबरी मस्जिद की जो जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहां भी वो पहुंचे और मुसलमानों के सामने वहां भी मस्जिद का शिलान्यास करें। ये इल्तिजा है कि आने के बाद में जो मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है उसको आगे बढ़ा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कल विजयदशमी के दिन एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान तो इससे पहले ही किया जा चुका है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं के उस आस्था के प्रतीक जिसमें बहुत ज्यादा आत्मसमर्पण करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, अपने आप को झोंकना पड़ा, उसमें जो विजय मिली है, उस विजय के प्रतीक के रूप में 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में बाकायदा भव्य राम मंदिर में विराजेंगे और सनातनी उनका दर्शन कर सकेंगे। और इसलिए एक बड़े साधना के बाद सिद्धि प्राप्त हुई है, इसका सभी सनातनियों को गर्व होना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। मतलब साफ है कि 22 जनवरी के दिन जब राम मंदिर में रामलला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन प्रधानमंत्री वहां मौजूद होंगे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में, सनातनी के रूप में, या यूं कहें देश के प्रधान सेवक के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 15 लाख से अधिक सनातनी इकट्ठा हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और इस दिन पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सजीव किया जाएगा, जिसको पूरी दुनिया देखेगी। ये भी जानकारी हम आपको दे दें, लेकिन एक बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं जो आपको चौंका भी सकती है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर भी कर सकती है। जानकारी कुछ ऐसी है ही। कारण यह है कि उस दिन राम मंदिर के अलावा ठीक राम मंदिर से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर एक गांव है। उस धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन कोर्ट के आदेश के बाद बाबरी मस्जिद कमेटी को दी गई थी। उस मुस्लिम कमेटी को वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराना था। जब कोर्ट का यह फैसला आया था, हम आपको याद दिला दें, तब मस्जिद कमेटी ने यह कहा था कि यहां पर एक भव्य मस्जिद बनाया जाएगा जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होगा। उसको इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी पूरा उसकी देख रेख में उस मंदिर को बनाया जाना था, उस मस्जिद का निर्माण किया जाना था। लेकिन आज तक मस्जिद की आधारशिला नहीं रखी गई, मतलब नींव नहीं डाली गई, एक ईंट भी नहीं लगा है उस मस्जिद में। इसका भी कारण बहुत कुछ है, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे कि आखिर में मस्जिद का कोई नाम क्यों नहीं दिया जा रहा, और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये खबर हम आपको कभी बाद में बताएंगे, लेकिन आज पहले जान लीजिए कि मुस्लिम समाज की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि हमें मस्जिद भी चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सनातनी के तौर पर राम मंदिर के निर्माण पर बहुत कुछ कहे, बोले, और अब राम मंदिर को बाकायदा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में मस्जिद की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखनी चाहिए, जो ठीक रामलला विराजमान से 22 किलोमीटर की दूरी पर धन्नीपुर में वो मस्जिद है। प्रधानमंत्री हैं वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और जितने लोग भी बसते हैं हिंदुस्तान में, हर एक के वो प्रधान हैं और हर एक के स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं। तो जब वो अयोध्या में आए, तो जहां वो हिंदुओं के मंदिर का वो करें शिलान्यास और उद्घाटन करें, वहीं पर वो जो बाबरी मस्जिद की जो जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वहां भी वो पहुंचे और मुसलमानों के सामने वहां भी मस्जिद का शिलान्यास करें। अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े शुभ अवसर पर आ रहे हैं, और मुझसे मेरी इल्तिजा है कि आने के बाद में जो मस्जिद का निर्माण रुका हुआ है उसको आगे बढ़ा दे, हम लोग की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री इसका क्या जवाब देते हैं, पीएमओ की तरफ से इसका क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, ये देखना होगा।
लेकिन इस्लामिक कल्चरल सोसाइटी और इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से ये जो मांग की गई है और उत्तर प्रदेश इकाई के, और खास करके इसमें हासिम अंसारी जो इसके एक मुद्दई थे इस पूरे प्रकरण में, जब अयोध्या और बाबरी मस्जिद में राम मंदिर का प्रकरण चल रहा था, हासिम अंसारी ने भी मांग कर डाली है कि अब प्रधानमंत्री को ये इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जितने लोग हैं इस मुस्लिम समाज से जो इस मस्जिद को बनाने के लिए जिनको जिम्मेदारी मिली है, ये लोग इतना हेला हवाली कर रहे हैं, इतनी उपेक्षा कर रहे हैं कि वहां मस्जिद बन ही नहीं सकता। बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने है कि मुस्लिम समाज में ही इस बात को अब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है कि जानबूझ करके मस्जिद का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और इसके लिए मुस्लिम समाज के वो लोग जिम्मेदार हैं जिनको मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। लोग सवाल करते हैं कि वहाँ की जो है काम कितना पहुंचा, तो बताने में एक शर्म आती है, क्योंकि ट्रस्टियों का ऐसा काम है कि जिससे जिन लोगों ने ट्रस्ट बनाया उनसे लोग जोड़ने को तैयार नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि एक मिसाल लें कि आज जन्मभूमि बन के तैयार हो गया है और मस्जिद का कोई काम हुआ ही नहीं आज तक। इसमें कोई आरोप सरकार के ऊपर, चाहे प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर नहीं लगा सकते, ये इन नेताओं के बयानों से साफ है। और बयान अंसारी सहित सभी लोग ये दे रहे हैं, जिसमें इंडियन मुस्लिम लीग के भी कुछ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अब इसमें पहल करनी चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन दी गई है और 5 एकड़ की जमीन में एक भव्य मस्जिद के साथ साथ आम जनता के लिए अस्पताल और इस तरह के निर्माण भी किए जाने की सूचना जो थी, उस काम को पूरा किया जा सके। और ये ऐसा तभी हो सकता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहल करें। सवाल यह है कि इस तरह की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि मस्जिद की न तो नींव रखी गई, न वहां पर क्या कुछ किया जाना है इसके बारे में कोई जानकारी दी गई, और अब उस मस्जिद का क्या नाम होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया जा रहा है। ना ये बड़ी जानकारी आपके लिए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर एकाएक प्रधानमंत्री से अनुरोध क्यों किया जा रहा है, ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा। तो अब जान लीजिए, जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद जिस तरीके से AIMIM के नेता असदुद्दीन अवैसी ने बाकायदा ऐलान किया था कि 1000 वर्षों तक याद रहेगा कि किस तरीके से मस्जिद को शहीद किया गया था। इसमें कोर्ट का भी फैसला आया, फैसला जरूर हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज के भावनाओं के साथ न्याय नहीं हुआ। ये वही जहरीले भाषण है और जहरीले बोल हैं जिसके भाव को मुस्लिम समाज के वो कट्टरपंथी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसको अमल में ला रहे हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद के विकल्प के तौर पर जिस मस्जिद का निर्माण किया जाना है उसका अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया जा रहा है, ताकि लोगों के जहन में बाबरी मस्जिद की टीस बरकरार रहे, वो चीज वो भूले नहीं, और कट्टरवादिता भारतीय मुस्लिम समाज के दिमाग में हमेशा मौजूद रहे, वो और मजबूत हो, और ये जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर हो कि बाबरी मस्जिद के साथ अन्याय हुआ, उसको शहीद कराया गया, किया गया, जो भी आप समझ सकते हैं, ये है वो रणनीति। जबकि मुस्लिम समाज के जो उदारवादी लोग हैं, जिसमें हासिम अंसारी जैसे लोग हैं जो कि पूरे केस को लड़े थे, ये सब ये चाहते हैं कि एक वैकल्पिक तौर पर मस्जिद का निर्माण किया जाए, ताकि ये प्रकरण ही लोग भुला बैठे और फिर से एक एकता कायम हो सके, जो कि साथ रहना है, जो कि जरूरी है, समाज में समरसता की जरूरत है। और इस तरह की बात तो संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि जब तहजीब को साथ साथ आगे बढ़ना है तो मिलकर चलना होगा, विकल्प यही है राष्ट्र के लिए, ये राष्ट्र के लिए जरूरी है। लेकिन रणनीति और षड्यंत्र ये है कि मस्जिद का कोई नाम ही न दिया जाए, मस्जिद के निर्माण के बाद बार बार की जाए, लेकिन एक ईंट भी न रखी जाए, नींव रखने की तो बात दूर है। सवाल यह है कि इसका पैसा कहां से आएगा, ये इसके बारे में भी कोई जानकारी न दी जाए। और आपने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में कभी भी किसी मस्जिद का निर्माण करना होता है तो बहुत जल्दी चंदे इकट्ठा कर लिए जाते हैं, बहुत जल्दी उसका इंतजाम कर लिया जाता है, लेकिन धन्नीपुर में मस्जिद बनेगा, उसके लिए कैसे इंतजाम किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही रणनीति है कि उस मस्जिद को इस तरीके से लोगों के अंदर टीस की तरह जिंदा रखा जाए, जिसके नाम पर बाबरी एक्शन कमेटी सहित सभी कट्टरपंथी संगठन बाकायदा वैमनस्य पैदा करते हैं। और इसीलिए अब इसमें एक और राजनीति की जा रही है, जिसमें उदारवादियों को भी मिला लिया गया कि प्रधानमंत्री से अनुरोध किया जा रहा है कि मस्जिद निर्माण में वो पहल करें और धन्नीपुर में जो मस्जिद बनना है उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सनातनियों के प्रधानमंत्री ही नहीं। मतलब हिंदू और मुसलमान सबके प्रधानमंत्री हैं। बात तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ी रणनीति है। और इस रणनीति को समझने के लिए आपको अपनी राय रखनी होगी, और जो आपकी राय होगी उससे एक जनमत तैयार होगा। निश्चित रूप से देश को इसका फायदा मिलेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपना विचार फिर मैं कह रहा हूं कि जरूर दीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है और राष्ट्र के प्रति इस तरीके से दुभाषीय तरीके से, दुधारी तलवार की तरीके से अगर कोई संवाद करे, कोई विमर्श करे और कोई पहल करे, तो उसे भी रोकना और उसके खिलाफ एक जनमत तैयार करना हम सबका परम उद्देश्य है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।